नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो जर्नलिस्ट राजा यूट्यूब न्यूज़ चैनल। देश और दुनिया से संबंधित खबरें अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप पसंद करते हो तो जर्नलिस्ट राजा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। तो आज भी कुछ धमाकेदार हेडलाइंस लाए हैं जो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। तो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कॉमेंट भी ज़रूर करना वीडियो देखने के बाद। यौन शोषण केस में सीआईडी के सामने आज पेश हो चुके हैं येदियुरप्पा वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। पूछताछ से पहले उन्होंने कहा है कि राज्य के लोग परेशानी में हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी रोकी थी और आज मैं सीआईडी के सामने पेश हुआ हूँ। कोई भी सबूत नहीं मिला है मेरे खिलाफ़। आज की बहुत बड़ी खबर है ये। दार्जिलिंग में आज एक ट्रेन हादसा हुआ है जो बहुत बड़ा हादसा हुआ है पूरे देश के लिए। ये बहुत ही दुखद वाली खबर है। लोको पायलट समेत 8 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है। बताया जा रहा है कि 15 से ज़्यादा लोग मरे हैं। मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी है। आशंका जताई जा रही है कि पायलट ने सिग्नल की अनदेखी की है, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। आपको बता दूं कि कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो दार्जिलिंग की बात है, यह पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर वो खड़ी थी और पीछे से एक मालगाड़ी ने आके उसे टक्कर मार दी, जिसे पीछे से 3 बोगी बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें सवार सभी यात्री जो हैं बुरी तरीके से घायल हुए हैं और 15 से 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो बहुत ही दुखद खबर है ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए। और सभी जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी ने दुख जताया है इसको लेकर। इन दिनों जो सभी मौसम विज्ञानी हैं वह सिर्फ हमें एक दिलासा दे रहे हैं कि इस दिन या इस तारीख को बारिश हो सकती है। ऐसा एक और दिलासा मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। बताया जा रहा है कि बिहार समेत 22 अन्य राज्यों में आज बारिश का अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद मानसून पहुँचने वाला है। बिहार में हीट वेव से 24 घंटे में 8 लोगों की मौत भी हुई है। तो जो उत्तर भारत है वो पूरी तरीके से त्रस्त है गर्मी से। दिल्ली हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया और इधर आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये सब जो नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है बहुत बुरी तरीके से त्रस्त है। हम सभी त्रस्त हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ तो आप भी दर्द समझ सकते हो। और बारिश तो समझ लो इस साल एक होता है ना कि ईद का चाँद जो कभी दिखाई नहीं दे रहा है, कभी कभी दिखाई देता है, लेकिन बारिश तो इस साल दिखाई ही नहीं दिया। तो उम्मीद करते हैं कि जून में ही बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि जून आधा जो है ख़त्म हो चुका है। आज है 17 जून और थोड़ा लेट हो रहा है इस साल मानसून में, कि जो कि मानसून आ जाता था 5 से 8 जून तक, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और लेकिन मुझे लग रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही हमें अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी और जल्दी से बारिश हो जाए यार, क्योंकि इंसान के साथ जो पशु और पक्षी हैं वो भी तड़प रहे हैं और मर रहे हैं। हम तो पानी भी पी ले रहे हैं, हमारा तो मतलब व्यवस्था भी है नहाने खाने का, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। इतनी गर्मी में अगर हम उन्हें पानी नहीं रखेंगे तो वह और भी ज़्यादा मतलब ख़तरे में पड़ जाएंगे, जानवर और भी ज़्यादा मरेंगे। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि पानी रोज़ पशु और पक्षियों के लिए ज़रूर रखें। नीट परीक्षा की जो गड़बड़ी चल रही थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, उसको लेकर बड़ी खबर आई है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी मान लिया है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि एनटीए में सुधार की बहुत ज़रूरत है। वहीं अफसर दोषी मिले तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई बड़ा अफसर इसमें शामिल रहा तो वह बख्शा नहीं जाएगा, उसे भी मतलब बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जो एनटीए है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। पहले जो प्रधान हैं वो नहीं मान रहे थे, उन्होंने कहा कि इसमें साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अचानक से वो पलट गए और बोल रहे हैं कि नहीं, लोग सच बोल रहे हैं। इतने बड़े जो मार्च हुए हैं, लड़के ने, इतने सारे बच्चों ने जो हड़ताल किया है, सच है। और आज खुलासा हो चुका है कि एनटीए में कुछ खामियां हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ खामियां हैं जिसे दूर करना ही होगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जो ट्रेन एक्सीडेंट है उसकी बात करूं तो जो कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसके ऊपर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। उन्होंने पोस्ट किया है और सांत्वनाएँ दी हैं उनके परिवारजनों को जिनकी मौत हुई है। साथ ही अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा किया है कि मरने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, वहीं घायलों को 2.5-2.5 लाख रुपए मुआवजे में मिलने वाले हैं।
NCERT यह शब्द हमने अपने स्कूल से ही सुना है। NCERT की किताबें हमने पढ़ी हैं जो बहुत ही फेमस होती हैं और स्कूल वाले यही बुक चलाते हैं जो NCERT प्रोवाइड करवाती है। जो कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आज NCERT पर एक बड़ा आरोप है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि RSS के साथ मिलकर NCERT देश के संविधान पर हमला कर रही है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो 12th क्लास का नया बुक आया है सोशल साइंस का, उसमें बाबरी मस्जिद की जगह सिर्फ दिया हुआ है कि 3 स्तंभकार गोला ऐसे करके दिया हुआ है, और जो राम मंदिर अयोध्या का, उसके ऊपर भी सिर्फ 2 पेज का ही मतलब 2 पेज का ही एक चैप्टर है। जो पहले 4 पेज का हुआ करता था राम मंदिर का चैप्टर, उसे 2 पेज कर दिया गया है। तो जयराम रमेश का कहना है कि NCERT वाले RSS के साथ मिलकर नई नई किताबें गढ़ रहे हैं अपने मन से। जो सच है उसे नहीं पढ़ाते हैं, वो नहीं बनाते हैं और बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं कुछ उल्टा सीधा पढ़ाकर, और ऐसे हमारे देश का जो संविधान है वो खतरे में पड़ने वाला है। वहीं बंगाल के गवर्नर CV बोस का नया आदेश आया है सामने। उन्होंने कहा है कि कोलकाता पुलिस राजभवन तुरंत खाली करें। मतलब उन्होंने राजभवन को तुरंत खाली करके वहाँ पर गेट के पास बनी पुलिस चौकी को पब्लिक प्लेटफॉर्म के रूप में नया तैयार करने को कहा है। उन्होंने यह फैसला तब लिया है जब चुनाव में जब हिंसा हुआ था, उसमें जो पीड़ित लोग हैं वह राजभवन आकर गवर्नर से मिलना चाह रहे थे, लेकिन जो राजभवन में पुलिस तैनात थी वह उन्हें उनसे मिलने नहीं दे रही थी, जिसके बाद से आज CV बोस जो गवर्नर है बंगाल के, उनका ये नियम नया मतलब आदेश आया है कि वहाँ पर अब पब्लिक बूथ बनने वाला है जहाँ पर जनमानस अपनी शिकायत मुझसे आकर कर सकते हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प ने 26 अप्रैल से 25 मई के बीच 2.5 लाख भारतीय अकाउंट बैन किए हैं। उन्होंने एक्स अकाउंट को बैन इसलिए किया है क्योंकि इन अकाउंट्स पर बच्चों के यौन शोषण समेत न्यूडिटी और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद से एक्स कॉर्प ने यह फैसला लिया है। वहीं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन आज भारत आने वाले हैं। भारत में प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करेंगे। साथ ही नई सरकार बनने के बाद अमेरिकी अधिकारी का यह पहला दौरा होने वाला है। तो बहुत ही दिलचस्प होगा, देखते हैं कि जैक सुलिवन और नरेंद्र मोदी क्या डिस्कशन करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, दोनों लोग मिलकर क्या बातचीत होती है। जापान में कोरोना के बाद एक नए तरीके का बैक्टीरिया फैला है। मांस खाने वाला इस बैक्टीरिया को मतलब बताया गया कि ये बैक्टीरिया जो है वो मांस खाता है लोगों के। इससे 48 घंटे में मौत होती है किसी भी मरीज़ की। अभी तक 1000 के आसपास केस मिल चुके हैं जापान में। इस बीमारी की शुरुआत खराश और सूजन से होती है। तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है यार, मांस खाने वाला बैक्टीरिया तो पहली बार सुन रहा हूँ। सतर्क रहने की ज़रूरत है हमें। भूटान में 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो प्लांट लगाएगा अदानी ग्रुप। कंपनी के चेयरमैन गौतम अदानी ने भूटान नरेश और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर MOU साइन करके इसके बारे में बताया है। गौतम अदानी 16 जून को भूटान के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने ऐलान किया है कि हम 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो प्लांट भूटान में लगाने वाले हैं।